तो देखो तुम्हें मार्वल के डूम्सडे की तरफ से आने वाले चेयर टीजर अनाउंसमेंट के बारे में तो पता ही होगा, जो कि मार्वल ने कास्ट रिवील के लिए यूज करा था और ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड एक यूनिक आइडिया था। तो सेम ऐसा ही मार्वल सीक्रेट वॉर के लिए सोच रहा है कि मार्वल कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक आइडिया सीक्रेट वॉर की कास्ट के लिए रिवील करेगा या फिर उसके लिए प्लान बना रहा है। और मार्वल इस आइडिया के बारे में क्या सोच रहा है और सीक्रेट वॉर की कास्ट रिवील वीडियो में एक्चुअली में किस किस कैरेक्टर का नाम रहेगा और किस किस कैरेक्टर का नाम नहीं रहेगा, ये सब बताने वाला हूँ। और एक्चुअली डूम्सडे की तरफ से भी काफी सारे न्यू एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स निकल कर आ रही है, उनको भी आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो अलेस, तो मेरा नाम है हर्षित वशिष्ठ एंड यू वॉचिंग फॉर मार्वल फैक्ट HV। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं सीक्रेट वॉर के कास्टिंग रिवीलिंग इवेंट के बारे में। जैसे अभी रिसेंटली में इनसाइडर ने एक अपडेट पब्लिश करी है जिसमें बताया कि मार्वल एंड गेम में जो चेयर अनाउंसमेंट वीडियो डाली थी उसी तरीके से सीक्रेट वॉर की एक कास्ट वीडियो लेके आने वाला है। और आप इसे चेयर अनाउंसमेंट पार्ट 2 भी बोल सकते हो। और मार्वल से फिर से रिटर्न इसलिए लेके आ रहा है कि एक्चुअली डूम्सडे का वो चेयर टीजर फैंस को बहुत पसंद आया था, जिससे मार्वल ने पहली बार कुछ इंटरेस्टिंग करा था और वो फैंस को बहुत पसंद आया था। तो इस वजह से मार्वल इस चीज को फिर से रिटर्न लेके आ रहा है और वो भी लेके आ रहा है सीक्रेट वॉर के लिए। और यहाँ पे एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि इस चेयर अनाउंसमेंट टीजर के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा चीजें देखने के लिए मिलेंगी। और वो एक्स्ट्रा चीजें ये होंगी कि हर चेयर अनाउंसमेंट के कैरेक्टर की चेयर पर लिटरली उसका प्राइमरी वेपन या फिर उसका सूट होगा, जिससे आप एक्चुअली पूरी तरह प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये कैरेक्टर फ्यूचर में या फिर सीक्रेट वॉर में किस कैरेक्टर को प्ले करेगा। तो देखो ये वाली बात ऑलमोस्ट मुझे पहले ही पता चल गई थी कि जब मार्वल डूम्सडे के लिए एक यूनिक चेयर टीजर लेके आया था तो सेम ऐसा ही वो सीक्रेट वॉर के लिए करेगा, क्योंकि डूम्सडे से बड़ी एक्चुअली सीक्रेट वॉर मूवी होने वाली है। तो देखो ये वाली बात अब सच भी हो गई है, जिससे इनसाइडर ने इस अपडेट को पब्लिश तो कर दिया है कि डूम्सडे की तरह ही सीक्रेट वॉर की एक्चुअली में कास्ट रिवील भी चेयर्स होगी। बट मुझे नहीं लगता कि मार्वल डूम्सडे की तरह ही रिपीट करने वाला है कुछ। तो देखो मुझे ये लगता है कि मार्वल सीक्रेट वॉर की तरह चेयर टीजर तो नहीं लाएगा, बट इससे भी कुछ ज्यादा बेहतर एंड इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि मार्वल चेयर टीजर लेके आता है तो फैंस को पता है कि एक्चुअली डूम्सडे के भी हमें ऐसे ही देखने के लिए मिला था और सीक्रेट वॉर का भी ऐसे ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखो ये चीज फैंस को पसंद नहीं आएगी, जो कि वो पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि फैंस को हर बार न्यू चाहिए और न्यू से भी न्यू चाहिए। और इसके बारे में मार्वल को अच्छे से पता है, जिससे मार्वल कुछ दिखाएगा जरूर, बट वो ओल्ड टाइप नहीं बल्कि न्यू एंड इंटरेस्टिंग रहेगा, जिसे देखकर आप वाव नहीं बल्कि वाव वाव बोलोगे। तो इसकी डेट भी आ गई है कि एक्चुअली ये टीजर हमें कब देखने के लिए मिलेगा। तो इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको उन कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ जो कि ऑलमोस्ट हमें सीक्रेट वॉर में दिखेंगे ही दिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहला कैरेक्टर निकल कर आता है टॉम हिडलसन वाला लॉकी, जिससे ये वाली अपडेट ऑलमोस्ट बहुत पहले ही आ गई कि लॉकी सीक्रेट वॉर के लिए कंफर्म हो गया, क्योंकि लॉकी के बिना सीक्रेट वॉर हो ही नहीं सकती है। और इसी के साथ यहाँ पे सैडी सिंह का भी नाम निकल कर आ रहा है, जिससे सैडी सिंह भी हमें सीक्रेट वॉर में देखने के लिए मिलेंगी। और यहाँ पे स्पाइडरमैन मतलब टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन कैरेक्टर का भी नाम निकल कर आ रहा है, जिससे ये कैरेक्टर भी हमें सीक्रेट वॉर में देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ यहाँ पे बेनेडिक्ट कम्बरबैच मतलब अपने डॉक्टर झोला चाव स्ट्रेंज भी आ रहे हैं, जिससे ये कैरेक्टर एक्चुअली सीक्रेट वॉर में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है कि टॉम हॉलैंड एंड बेनेडिक्ट कम्बरबैच हमें डूम्सडे में नहीं दिखने वाले हैं, तो ये पक्का सीक्रेट वॉर में दिखेंगे, ना कि डूम्सडे में। और इनके अलावा भी 2 और कैरेक्टर निकल कर आते हैं जो कि हमें सीक्रेट वॉर में देखने के लिए मिलेंगे। और वो कैरेक्टर है रिया रेनॉल्ड एंड ह्यूग जैकमैन, जो कि डेडपुल एंड वुल्वरीन का कैरेक्टर प्ले करेंगे। एक्चुअली ये दोनों कैरेक्टर में डूम्सडे में भी देखेंगे और सीक्रेट वॉर में भी देखेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली वॉइड के अंदर हैं। जैसे डॉक्टर डूम यूनिवर्स, मल्टीवर्स एंड सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करने के बाद जो अपना बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा वो वॉइड के अंदर ही करेगा, जिससे ये दोनों कैरेक्टर्स एवेंजर्स के साथ मिलकर डूम को बीट आउट करेंगे। तो अब मैं आपको उस डेट के बारे में बताता हूँ जिस डेट को एक्चुअली में सीक्रेट वॉर का अमेजिंग एंड एक यूनिक टीजर आएगा, जिसे देखकर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे और उसी टीजर से सीक्रेट वॉर की हाइप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और वो डेट है 26 मार्च 2026, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने से भी कम का समय रह गया सीक्रेट वॉर के ऑफिशियल ट्रेलर या फिर टीजर आने में। जैसे ये वाली बात तो तुम्हें ऑलमोस्ट पता ही होगी कि मार्वल ने डूम्सडे की हाइप बढ़ाने के लिए काफी सारे तरीके आजमा लिए, और ऑलमोस्ट डूम्सडे की जितनी भी अपडेट आई थी वो दिन पर दिन डूम्सडे की हाइप ही क्रिएट कर रही थी। बट अब मार्वल डूम्सडे की हाइप छोड़कर सीक्रेट वॉर की हाइप पे ध्यान देगा, क्योंकि अब तो डूम्सडे आने ही वाली और फैंस इससे कनेक्ट भी हो गए हैं, जिससे अब डूम्सडे भी बड़ी
या फिर इससे भी बिगर हाइप जो क्रिएट होगी वो एक्चुअली में सीक्रेट वॉर की होगी, क्योंकि डूम्सडे 2 टाइम या फिर 3 टाइम सीक्रेट वॉर बिगेस्ट मूवी होने वाली है। तो देखो डूम के बारे में ऑलमोस्ट आपने सारी डिटेल अपडेट या फिर काफी सारी छोटी छोटी हिडन डिटेल्स को भी नोटिस कर लिया होगा और ये भी पता कर लिया होगा कि डूम की टीम में कितने लोग हैं, कितने मेंबर्स है, सारी चीजें मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें आपने कवर कर ली हैं। बट जिससे आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली डॉक्टर डूम किस यूनिवर्स से आता है, बट आज मैंने उसके बारे में ऑलमोस्ट पता लगा ही लिया है, जिससे मैंने सभी इनसाइडर डिटेल अपडेट स्टोरी या फिर गूगल पर भी सर्च करा। बट मुझे वहां पर एक ही चीज कॉमन देखने के लिए मिली और वो कॉमन चीज फंटास्टिक 4 के यूनिवर्स से कनेक्टेड थी, जिससे शायद तुम्हें याद होगा कि हमने फंटास्टिक 4 के फर्स्ट स्टेप में लतवेरिया की खाली चेयर देखी थी, जिससे वो चेयर ऐसे ही खाली नहीं थी बल्कि वो डायरेक्टली डॉक्टर डूम का हिंट था, क्योंकि हम सबको पता है कि लतवेरिया से डॉक्टर डूम ही आता है, जिससे डॉक्टर डूम किसी और यूनिवर्स से नहीं बल्कि अर्थ 828 मतलब फंटास्टिक मेंबर्स के यूनिवर्स से ही आता है। और यहाँ पर एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही है जो कि इनसाइडर ने पब्लिश करी है, जिसमें बताया है कि फंटास्टिक मेंबर्स के सारे मेंबर डॉक्टर डूम को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं, जिससे रीड और डॉक्टर डूम एक साथ मिलकर साइंस एक्सपेरिमेंट करते थे और डॉक्टर डूम चाहता था कि साइंस और मैजिक को एक साथ मिलाकर कंबाइन करा जाए और एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, जिससे रीड और डॉक्टर डूम ये ट्राई भी करते, बट डॉक्टर डूम की एक छोटी सी गलती की वजह से डूम वहाँ पर फेल हो जाता है, जिससे वहाँ पर भीषण आग लग जाती है और उसमें डॉक्टर डूम का फेस बॉडी जल जाती है, बट रीड बच जाता है, जिससे डॉक्टर डूम इसका जिम्मेदार एक्चुअली में रीड को समझता है, जिससे वो रीड से रिवेंज लेना चाहता है और बाकी फंटास्टिक कैरेक्टर से भी रिवेंज लेना चाहता है। तो देखो मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो डॉक्टर डूम है जो फंटास्टिक कैरेक्टर से रिवेंज लेगा, जो एक एक करके मारेगा, ये सारी चीजें मैं सीक्रेट वॉर में दिखाई जाएंगी, ना कि डूम्सडे में। तो देखो इनसाइडर की तरफ से यहाँ एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि डॉक्टर डूम जिन फंटास्टिक कैरेक्टर से बदला लेना चाह रहा था और मारना चाह रहा था, वो उनके चक्कर में किसी और यूनिवर्स के फंटास्टिक कैरेक्टर्स को टपका देगा और डूम जिनको एक्चुअली में मारना चाह रहा था वो उन्हीं को मार ही नहीं पाया, और ये सारी चीजें में सीक्रेट वॉर में दिखाई जाएंगी। तो देखो ये वाली बात मुझे थोड़ी सी सही भी लग रही है, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली में मतलब बीते कुछ समय में 2 फंटास्टिक मेंबर्स की टीम देख ली है, जिससे मुझे ये थोड़ा सही भी लग रहा है। तो देखो आपने फंटास्टिक मेंबर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये वाला सीन तो देखा ही होगा, यहाँ पर डूम एक्चुअली फ्रैंकलिन को किडनैप करने गया था, बट मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि उस टाइम पर डूम फ्रैंकलिन को किडनैप करना नहीं चाह रहा था, तो मतलब किडनैप करना चाह रहा था बट उस टाइम पे नहीं चाह रहा था, और ये इसलिए है क्योंकि डॉक्टर डूम अभी एक्चुअली में अकेला और वो अपनी पावर बढ़ाने के लिए सुपर हीरोज को अपने कंट्रोल में करने के लिए मैनिपुलेटिंग पावर का इस्तेमाल करके उन्हें अपनी टीम में मिलाने के लिए और यूनिवर्स मल्टीवर्स सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और उसके बाद अपना बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने के बाद वो फ्रैंकलिन को अपने लिए यूज करेगा, जिससे वो यहाँ पर फ्रैंकलिन को इसलिए मतलब फ्रैंकलिन के पास वो इसलिए गया जैसे वो श्यू फ्रैंकलिन एंड रीड से बात कर सके, जैसे ये फंटास्टिक कैरेक्टर जब डूम के मैनिपुलेटिंग जाल में फंस जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट सभी और बिगेस्ट कैरेक्टर जो एक्चुअली में अवेंजर्स हैं, एक्समैन कैरेक्टर्स हैं या फिर वकांडियंस हैं या फिर और भी यूनिवर्स के फंटास्टिक कैरेक्टर्स होंगे या फिर और अदर कैरेक्टर्स होंगे, वो इजीली वो डॉक्टर डूम के मैनिपुलेटिंग जाल में फंस जाएंगे, और ये डॉक्टर डूम चाहता है, जिससे वो डॉक्टर डूम इन सभी का फायदा उठाने के बाद यूनिवर्स मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा और उसके बाद वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा जिसमें उसका राज चलेगा और वो सारी चीजें डॉक्टर डूम के अकॉर्डिंग ही रहेंगी। और डॉक्टर डूम ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि बैटल वर्ल्ड क्रिएट होने के बाद सारी पावर ऑलमोस्ट डॉक्टर डूम के हाथ में आ जाएगी और बैटल वर्ल्ड एक ही यूनिवर्स रहेगा जिसमें सबका राज नहीं बल्कि डॉक्टर डूम का राज चलेगा। तो देखो डॉक्टर डूम का बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने में और मैनिपुलेटिंग करने में सबसे बड़ा थ्रेड आएगा एक्समैन कैरेक्टर्स का, क्योंकि एक्समैन कैरेक्टर्स बहुत पावरफुल है, जिससे उनको मैनिपुलेट करना एक्चुअली में डॉक्टर डूम के लिए बहुत ट्रिकी है, मतलब डिफिकल्ट है, जिससे डॉक्टर डूम या तो उनको अपने रास्ते से हटाएगा या फिर एक्समैन वर्सेस फंटास्टिक कैरेक्टर्स या फिर अवेंजर्स के बीच में फाइट करा देगा, जिससे ये दोनों टीम एक हो जाएंगी या फिर एक्समैन कैरेक्टर्स की टीम अलग हो जाएगी, जिससे एक्समैन कैरेक्टर मारे जाएंगे या फिर यहाँ पर फंटास्टिक या फिर अवेंजर्स मारे जाएंगे। तो देखो ये चीज हमने एक्समैन एंड म्यूटेंट वाले टीजर में देख ही लिया था कि कैसे साइक्लोप्स अपनी सनग्लासेस को रिमूव कर देता है आगे खड़े हुए किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो देखो उससे ये तो साबित हो जाता है कि एक्चुअली साइक्लोप्स के कुछ मेंबर्स मतलब एक्समैन कैरेक्टर्स कुछ खत्म हो गए जिनका बदला वो साइक्लोप्स ले रहा है। तो अब वो कैरेक्टर्स किस तरीके से खत्म हुए, किसने खत्म करे, एक्चुअली अभी इसके बारे में अपडेट तो नहीं है, बट मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर डूम अपनी मैनिपुलेटिंग पावर का इस्तेमाल करके एक्चुअली में या तो वो अवेंजर्स से फाइट करवाएगा
या फिर फंटास्टिक कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट करके एक्समैन कैरेक्टर से लड़वा देगा, जिससे ये फाइट होने के बाद डॉक्टर डूम के जितने भी विलन्स या फिर अपोनेंट्स थे वो सारे अपने आप ही इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और डॉक्टर डूम को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमें अच्छी तरह से डूम्सडे में देखने के लिए मिलेंगी और डूम्सडे में हमें और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखने के लिए मिलेंगी, बट ये सारी चीजें क्लियर एंड इजी वे में हमारी समझ में आएंगी सीक्रेट वॉर में, मतलब सेकंड मूवी में। और आपको क्या लगता है कि डॉक्टर डूम अपनी मैनिपुलेटिंग पावर का इस्तेमाल करके अवेंजर्स, फंटास्टिक कैरेक्टर्स या फिर एक्चुअली एक्समैन कैरेक्टर्स के कुछ म्यूटेंट्स को अपने कंट्रोल में कर सकता है या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही थी सारी डिटेल, अपडेट एंड स्टोरीज जो कि मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर ले, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।